तो आज स्टार्टिंग है पी ब्लॉक के ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, जिसको कंबाइंडली नाइट्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। और नाइट्रोजन फैमिली में प्लेस्ड होने वाले एलिमेंट्स को निकोजन्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम इनके केमिकल नेम की बात करते हैं, केमिकल नेम ऑफ द फैमिली अगर मैं कहूँ तो वो कहलाती है निकोजन्स। सबसे पहले चैप्टर के कंटेंट की हम बात कर लें कि चैप्टर में हम क्या क्या स्टडी करेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के बारे में हम देखेंगे, उनका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। इंट्रोडक्शन मीन्स कि कौन कौन से एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस मिला है और कौन से एलिमेंट को किस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी चीज़ हम देखेंगे अकरेंस ऑफ ईच एलिमेंट, और साथ के साथ जनरल ग्रुप करेक्टर्स हम उनके डिस्कस करेंगे कि उनको नाइट्रोजन फैमिली के अंदर प्लेस क्यों किया गया, ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक उन्होंने रिप्रेजेंट करी, शो करी, जिसके बिहाफ पे उनको प्लेस मिला है नाइट्रोजन फैमिली के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ पीरियोडिक ट्रेंड्स की। पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब जैसे कि कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बिहाफ पे हम उनकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशंस को चेकआउट करेंगे। वो सारी चीज़ें पीरियोडिक ट्रेंड्स के अंदर आने वाली हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ प्रिपरेशंस को, कुछ कंपाउंड्स की। कुछ यहाँ पर स्पेसिफिक कंपाउंड्स है जैसे कि डाइनाइट्रोजन है, अमोनिया है, नाइट्रिक एसिड है। और उसके बाद लास्ट में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की। तो स्टेप बाय स्टेप इस पूरे चैप्टर को हम यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये आ गया हमारे पास एक ओवरव्यू, पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि नाइट्रोजन फैमिली का एक ओवरव्यू। अगर हम देखें तो पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को कहाँ पर प्लेस मिला है, सबसे पहले हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं। तो बेसिकली ये हमारा है पी ब्लॉक, और पी ब्लॉक में सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस मिली थी वो केवल 13th to 17th एलिमेंट को ही मिली थी। 13th ग्रुप से लेकर के 17th ग्रुप तक के बीच में जिन एलिमेंट्स को प्लेस मिला है, सबसे पहले जो एक्सेप्टेंस मिली थी पी ब्लॉक के अंदर वो उन्हीं एलिमेंट्स को मिली थी। धीरे धीरे 13th to 17th एलिमेंट के बाद कुछ नोबल गैसेज आई। नोबल गैसेज की डिस्कवरी होने के बाद उनको भी पी ब्लॉक में एक्सेप्टेंस मिली। ऑल बिकॉज ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी सबशेल इन ऑल द इनर्ट गैसेज, जिसकी वजह से पी ब्लॉक के अंदर एक और ग्रुप ऐड किया गया जिसको हमने 18th ग्रुप का नाम दिया, या फिर इसको हम 0 ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हमारे पास बात होगी कि पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक कहाँ पर रखा हुआ है और वो किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को रिप्रेजेंट करता है। तो पी ब्लॉक का जो प्लेस है वो ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। मोस्ट राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट्स द पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनका जो एक रीज़न है यहाँ पर प्लेस होने का, दैट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द पी सबशेल। कि ये सारे एलिमेंट्स को अगर हम चेक करते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, पी सबशेल में जाता है। तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका। पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहला जो ग्रुप यहाँ पे हमें दिखाई देता है वो हमारा एस ब्लॉक कहलाता है। एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। यहाँ राइट साइड पे पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट किया जाता है और 18th ग्रुप को नोबल गैसेज के एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। बेसिकली ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसका क्लासिफिकेशन यहाँ पर मैं डीपली नहीं बताऊंगा कि कौन से एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट या मेन ग्रुप एलिमेंट या फिर नॉर्मल एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। केवल यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स को यहाँ पर प्लेस देने का रीज़न है क्योंकि उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2 और NP126। पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन 1 से स्टार्ट होकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक जाएंगे अगर, और लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में एंटर कर रहा हो तो वो पी ब्लॉक के अंदर उसको प्लेस दिया जाएगा। ये बेसिकली एक ओवरव्यू है पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के अंदर रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर हमने एलेबोरेट कर दिया पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को कि ग्रुप 13 के अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टेल्यूरियम लिखा हुआ है। कार्बन फैमिली के अंदर है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। इसी तरीके से नाइट्रोजन के अंदर है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। केवल ग्रुप 15 की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, हीलियम को छोड़ करके यहाँ पर पूरे के पूरे इस पी ब्लॉक के अंदर एक्सेप्शन है हीलियम, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल होता है NS2 जो कि कम्प्लीटली फिल होता है, लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। मैं हीलियम की बात कर रहा हूँ तो केवल हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, NS2। बाकी अदर गैसेस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, NS2NP6। तो पूरे अगर नोबल फैमिली में हमसे पूछा जाए कि कौन सी एक गैस ऐसी है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो या जो ऑक्टेट रूल को फॉलो ना करती हो,
तो वो हीलियम होगी। बाकी की सारी गैसेस क्या करती हैं, ऑक्टेट रूल को फॉलो करती हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है हमेशा पी सब शेल में, जिसकी वजह से इनको पी ब्लॉक के अंदर प्लेस मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें इनके नाम की कि नाइट्रोजन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स रखे हुए हैं और उनका क्या क्या नाम है, तो हमारे पास सबसे पहला जो एलिमेंट आते हैं ग्रुप 13 के अंदर, उनको हम बोलते हैं इकोसाजेन। पूरी की पूरी फैमिली को या पूरे के पूरे ग्रुप को जो नाम दिया गया है वो है इकोसाजेन। जो 14th ग्रुप फैमिली है जिसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं उसका नाम है टेट्राजेंस। उसके बाद 15th ग्रुप फैमिली जिनको हम निकोजेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली है जिसको हम चाल्कोजेंस बोलते हैं। 17th ग्रुप यानी कि जिसमें हेलोजेंस रखे हुए हैं उसको हम हेलोजन फैमिली कहते हैं। और लास्ट हमारे पास आ जाता है इनर्ट गैस फैमिली, जिसके अंदर सारी नोबल गैसेज रखी हुई हैं। रीज़न क्या है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 13 ग्रुप वालों का NH2NP1 होता है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 14th ग्रुप वालों का NH2NP2 होता है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। 15th का NH2NP3, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सब शेल आते हैं। उसके बाद 16th में ऐसे ही NH2NP4, 17th में NH2NP5 और 18th में NH2NP6। इस तरीके से इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलता है। अगर फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली की हम बात करते हैं तो फर्स्ट मेंबर होता है 13th ग्रुप में बोरोन, 14th ग्रुप में कार्बन, 15th ग्रुप में नाइट्रोजन, 16th ग्रुप में ऑक्सीजन, 17th ग्रुप में फ्लोरीन और 18th ग्रुप में हीलियम। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं पूरे पी ब्लॉक को। पी ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हमें केवल फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली चाहिए होता है, उसी के बिहाफ पर हम सारे के सारे ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ये क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि वाई आर देयर 6 ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर टोटल 6 ही ग्रुप्स क्यों हैं? तो 6 ग्रुप होने के पीछे का रीज़न ये है कि जितने भी हमारे पी ऑर्बिटल्स हैं, अगर मैं बात करता हूँ पी ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ ये हमने पी ऑर्बिटल बना लिया। पी ऑर्बिटल के अंदर टोटल हमें कितने सबशेल दिखाई देते हैं? एक टोटल 3 ब्लॉक दिखाई देते हैं, 3 बॉक्स दिखाई देते हैं। तो इस पी ऑर्बिटल के अंदर अगर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करता हूँ तो वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6, क्योंकि एक बॉक्स के अंदर टोटल ओवरऑल मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? 3 मिलेंगे, 2 मिलेंगे। ये मैंने बनाया पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में 1, 2, 3 अकॉर्डिंग टू दी हुंड्स मल्टीप्लिसिटी रूल, 3, 4, 5 और ये 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो जो पी ऑर्बिटल होता है, यानी कि जब हम पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो हमें केवल पी ऑर्बिटल को चेक करना है। पी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो हम बात कर रहे हैं वो जाते हैं 6, जिसकी वजह से पी ब्लॉक के अंदर केवल 6 ही ग्रुप्स को प्लेस दिया गया है। अब इसके सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एस ब्लॉक को लेकर के, मान लीजिए एस ब्लॉक की मैंने बात करी, तो एस ब्लॉक में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों आते हैं या 2 ही ग्रुप क्यों रखे गए हैं? क्योंकि वहाँ पर एक एस बॉक्स के अंदर या एस ब्लॉक के अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर केवल 2 ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एस ब्लॉक होता है उसमें केवल 2 ही ग्रुप आइडेंटिफाई हो पाते हैं या 2 ही ग्रुप को जगह दी गई है। इसी तरीके से अगर आप डी देखोगे तो डी में 3 to 12 टोटल इतने ग्रुप्स को प्लेस दी गई है, इतने टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स उसके अंदर रखे गए हैं। तो उसके पीछे का रीज़न भी सेम ही होगा कि डी के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो टोटल बनते हैं 5, और 5 ऑर्बिटल में टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं 10, जिसकी वजह से जो डी हमारे पास ब्लॉक होता है उसमें केवल 10 ही ग्रुप आइडेंटिफाई होते हैं। इसी तरीके से एफ में 14 ग्रुप बनते हैं क्योंकि वहाँ पे 7 ऑर्बिटल होते हैं और टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं 14। तो ये रीज़न है पी ब्लॉक के अंदर 6 फैमिलीज़ को रखने का या 6 ग्रुप्स को रखने का। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे किसी एस ब्लॉक के लिए या फिर डी ब्लॉक के लिए, एफ ब्लॉक के लिए, तो हमें केवल ऑर्बिटल्स को चेक करना होता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आप चेक करो, ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स चेक करो, तो आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि वाई देयर आर 6 ग्रुप्स इन पी ब्लॉक टोटल ओवरऑल। इसके बाद अगर हम बात करें पी ब्लॉक के 15th ग्रुप की, जिसके बारे में हमें पूरा का पूरा डीपली स्टडी करनी है, ये इसका इंट्रोडक्शन है 15th ग्रुप का, कि 15th ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से एलिमेंट्स को प्लेस दिया गया है, क्या उनका सिंबल्स है। तो सबसे पहला एलिमेंट इसमें होता है नाइट्रोजन, फिर उसके बाद आ जाता है फॉस्फोरस, फिर आ जाता है आर्सेनिक, फिर आ जाता है एंटीमनी, फिर आ जाता है बिस्मथ। NPAS SB BI आर द सिंबल्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ऑल्सो द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन टू बिस्मथ इज 7, 15, 33, 51 एंड 83। हमें साथ के साथ इनके एटॉमिक नंबर्स को भी याद करते हुए चलना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इनको याद करने की एक ट्रिक, तो याद करने की ट्रिक बहुत सारी हैं, आप किसी भी ट्रिक के साथ इनको याद कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल सी ट्रिक मैं बता देता हूँ, न्यूज़ पेपर आज सब बिके। न्यूज़ के लिए हमने एन का यूज़ किया हुआ है, पेपर के लिए हमने पी का यूज़ किया हुआ है, आज के लिए हमने एएस का यूज़ किया हुआ है, सब के लिए एसबी का यूज़ किया हुआ है और बीके के लिए बिस्मथ बीआई का यूज़ किया हुआ है। अगर हम बात करते हैं इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो हीलियम के रेस्पेक्ट में, नियोन के रेस्पेक्ट में, आर्गन के रेस्पेक्ट में, क्रिप्टन के रेस्पेक्ट में और जिनोन के रेस्पेक्ट में इन सभी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। हमें केवल इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है। तो वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया नाइट्रोजन के लिए 2s2 2p3। आउटर मोस्ट शेल की मैं बात कर रहा हूँ, आउटर मोस्ट शेल जो है वो दूसरी है, 2 शेल का ये एलिमेंट है। इसमें टोटल ओवरऑल 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में रखे हुए हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं एस सब शेल में और 3 इलेक्ट्रॉन जाते हैं पी सब शेल में। यानी कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो यही है ns2np3। अगर मैं बात करूँ एन की, तो ये आउटर मोस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जो नाइट्रोजन है वो बेसिकली दूसरी शेल को रिप्रेजेंट करता है। जो फॉस्फोरस है वो तीसरी शेल के लिए रिप्रेजेंटेशन देता है। इसका मतलब ये है कि वो 3 शेल वाला एक इलेक्ट्रॉन है। फिर उसके बाद आर्सेनिक की बात करते हैं, तो उसमें आउटर मोस्ट शेल हो जाती है 4, इसी तरीके से एंटीमनी में 5 और बिस्मथ में हो जाती है 6। लेकिन सबका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉमन है, सबके पास ns2np3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन दी आउटर मोस्ट शेल। ग्रुप नंबर की बात करते हैं तो सारे 15th ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसी वजह से इनको 15th ग्रुप एलिमेंट कहते हैं। पीरियड नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें टोटल ओवरऑल शेल जो है, जो आउटर मोस्ट शेल होती है वही क्वांटम नंबर कहलाती है। क्वांटम नंबर n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिफाइन कर रही है और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमेशा इक्वल होती है पीरियड नंबर के बराबर। तो बेसिकली ये जो हमारे पास 2 आ रहा है 2s2 2p3, ये इसके पीरियड नंबर को डिफाइन करेगा। यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल 3 आ रही है तो ये इसके पीरियड नंबर को डिफाइन करेगी। यहाँ पर 4 आ रही है तो ये इसके पीरियड नंबर को डिफाइन करेगी। इसी तरीके से 5 और 6 भी इनके पीरियड नंबर को डिफाइन करेंगे। बात करें अगर इनकी फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर, तो नाइट्रोजन गैसियस स्टेट पर मिलती है जो कि डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है। फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है जो कि सॉलिड होता है। सिमिलरली आर्सेनिक भी टेट्राएटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है जो कि सॉलिड होता है। एंटीमनी जो होता है वो अकेला मिलता है और कई बार इनके ऑक्टा स्टेट भी मिलती है। कई बार इनकी जो अकरेंस होती है Sb8 और Bi8 की फॉर्म में भी पाई जाती है और ये दोनों भी नॉर्मल रूम टेम्परेचर स्टेट पर क्या पाए जाते हैं, सॉलिड पाए जाते हैं। साथ ही बात करें अगर इनकी नेचर की, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों नॉन मेटल होती हैं। आर्सेनिक के अंदर और एंटीमनी के अंदर मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिसकी वजह से इन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। और बिस्मथ प्योरली मेटल होती है, यानी कि जब मैं डाउन टू वर्ड्स बात करता हूँ, टॉप टू बॉटम की बात करता हूँ एक ग्रुप के अंदर, तो इनका मेटालिक करेक्टर बढ़ता है और नॉन मेटालिक करेक्टर घटता है। यानी कि स्टार्टिंग के 2 पीरियड में नॉन मेटालिक करेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, बीच वाले पीरियड में मेटलॉइड्स का करेक्टर होगा क्योंकि यहाँ पर मेटल नॉन मेटल दोनों पाए जाएंगे, और जो लास्ट हमारे पास बचता है एंटीमनी और बिस्मथ, उनके पास मेटालिक करेक्टर की टेंडेंसी बढ़ती चली जाएगी, यानी बिस्मथ प्योरली स्टेट पर हमें मेटल की फॉर्म में मिलेगा।